हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर बायो का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अप टू आई थिंक पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर। उससे भी रिलेटेड इससे भी एक्स्ट्रा हम लोग और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, सो यूनी का मतलब होता है वन, इसको याद रखना। यूनी मतलब वन, बाई मतलब टू। सो इफ हम लोग के पास कोई एक फ्लावर है, ठीक है, अगर मेरे पास एक फ्लावर है और उस फ्लावर में इफ सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देखो अगर आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट तो मैं यहाँ पर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात कर रही हूँ या फिर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात कर रही हूँ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम मैं आप लोगों को याद करवाई थी, स्टेमेन। एंड अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम पढ़ेंगे या मीन्स याद रखेंगे या याद करेंगे, सो दैट इज पिस्टिल। सो अगर हम लोग के पास एक फ्लावर है, एक फूल है, जिसमें हम लोग को सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है, मतलब बाकी पेटल्स सेपल्स ये होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है जो कि ऐसा दिखता है, या फिर ये नहीं हो कि अगर सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल है, तो उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। याद करना आप लोग, पिस्टिल ऐसा दिखता है, स्टेमन ऐसा दिखता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया। अगर आप लोगों को पपाया का मीन्स फ्लावर देखने को मिलता है, देन उससे बेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। सो बेस्ट एग्जाम्पल इज पपाया। बुक्स में भी पपाया ही मेनली दिया रहता है। देन यूनिसेक्सुअल कंप्लीटेड। बाईसेक्सुअल फ्लावर। सो बाईसेक्सुअल फ्लावर मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, बाई मीन्स टू। सो इफ हम लोग के पास कोई फ्लावर है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन आएगा, स्टेमन, एंड फीमेल में आएगा पिस्टिल। अगर कोई फूल है, कोई फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। और यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर मेनली रिप्रोडक्टिव पार्ट का बात कर रही हूँ, लेकिन याद रखना वो फूल में पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, उसका सेपल्स, ये सब भी प्रेजेंट होगा। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस, रोज एटसेट्रा। सो बाईसेक्सुअल फ्लावर में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है हिबिस्कस, जिसका नाम मैं यहाँ भी लिखी हूँ। तो ये है वो हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस में देखो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके वेट, ओके। सो हिबिस्कस में देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है फीमेल पार्ट, एंड ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसमें कुछ येलो येलो सा कुछ देखो फिलामेंट है, फिर ऊपर में एंथर है, ये हो गया मेल पार्ट। तो ये फ्लावर में देखो, अगर हम लोग ये फ्लावर को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस फ्लावर में हम लोगों को दोनों देखने को मिल रहा है, मेल पार्ट एज वेल एज फीमेल पार्ट, और साथ साथ में ये देखो पेटल्स भी है और पीछे में सेपल्स भी है। सो इस टाइप का फ्लावर को हम लोग बोलेंगे कौन सा फ्लावर, बाईसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ तो हम लोग एक एग्जांपल देखे, हिबिस्कस जो मेरे पास अवेलेबल था। रोज में भी हम लोग को ऐसे ही देखने को मिलता है। तो आप लोग थोड़ा ऑब्जर्व करना, अपने सराउंडिंग में देखना, आप लोगों को फ्लावर्स मीन्स अगर मिलते हैं तो अपना ऑब्जर्व करना कि वो यूनिसेक्सुअल है या वो बाईसेक्सुअल है। नाउ द मेन क्वेश्चन कि फ्लावर का काम क्या होता है पेड़ में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। फूल अगर पेड़ में होता है तो उसका मेन काम क्या है। तो याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फूल का टू प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट्स, बीजा प्रोड्यूस करना एज वेल एज फल प्रोड्यूस करना। ये होता है मेन काम, मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। और उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन करवाना उसका मेन काम होता है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद ही वो सीड्स एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर पाता है। आप लोग याद रखना, मोस्ट ऑफ द प्लांट में, मतलब ये होता ही है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट में अगर आप लोगों को फूल देखने को मिल रहा है ना, फूल के बाद ही आप लोगों को फल देखने को मिलेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे बच्चे लोगों को अगर डाउट होगा कि मैडम व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। देखो मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दी हूँ। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि एक एनिमल है, जैसे कि काव है, काव के बच्चे होंगे, काफ होते हैं उसके छोटे छोटे, सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो आप लोग ऐसे याद रखना। सो पेड़ में यहाँ पर वो
बीजा प्रोड्यूस करेगा, वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, सो वो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पर भी रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो मेन फंक्शन एक फ्लावर का, अगर एक फ्लावर का बात करेंगे तो इस फ्लावर का मेन फंक्शन क्या है? टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, जिसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सीड एज वेल एज फ्रूट्स। सो प्लांट में देखो रिप्रोडक्शन हमेशा 2 स्टेप्स में होता है। अगर हम लोग कोई भी प्लांट का बात करेंगे, मैक्सिमम लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। एंड सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले पॉलिनेशन होगा जो फर्स्ट स्टेप है, एंड सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। सो पहले हम लोग पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी सिंपल प्रोसेस, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। आप लोग स्टार्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों को लगेगा कि माय गॉड इट इज सो टफ, लाइक बहुत टफ है, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है। एक बार समझ जाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, सो पेड़ को सीड प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी प्लांट को अगर बीजा सीड प्रोड्यूस करना है तो उसको पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, ये होता ही है। विदाउट पॉलिनेशन मोस्ट ऑफ द प्लांट पे नहीं होगा, लाइक सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। सो पॉलिनेशन होता क्या है? अच्छा देखो, सो पॉलिनेशन का मतलब, चलो मतलब बाद में बताऊंगी, पहले मैं डायग्राम बेसिस में आप लोगों को बता देती हूँ। और मेरे पास यहाँ एक फ्लावर भी है तो हम लोग को और इजीली लाइक समझ पाएंगे हम लोग। ओके, सो चलो हम लोग के पास एक फ्लावर है, हम लोग पढ़े हैं फ्लावर में। देखो रिप्रोडक्शन के लिए एक चीज़ और आप लोग सुन लो, नया चीज़ है। रिप्रोडक्शन के लिए एक फ्लावर में मेनली 2 पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोग पढ़े हैं ना, फ्लावर का मेन 4 पार्ट होता है। उस 4 में से हम लोग 2 को साइड मारेंगे, और 2 पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। मेल इज स्टेमेन, आप लोगों को याद करवाई थी मैं, एंड सेकंड वन इज पिस्टिल। स्टेमेन एंड पिस्टिल जो कि ऐसा दिखता है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये है स्टेमेन और ये है पूरा पिस्टिल, ये है मेल पार्ट, ये है फीमेल पार्ट। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। देखो, अब ये भी एक फूल है मेरे पास, मंदार का फूल, ठीक है। दिस इज़ द हिबिस्कस, जिसको चाइना रोज़ भी हम लोग बोलते हैं। इट इज़ क्लियर, यस। सो यहाँ पर देखो, ये है मेल पार्ट, ये वाला, और ये है फीमेल पार्ट। आप लोगों को ये येलो येलो दिख रहा है फ्लावर में, ये येलो येलोपन दिख रहा है, ये वाला। यहाँ पर ना ऊपर वाला पार्ट एंथर है। आप लोगों को मैं ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, ये जो मेल पार्ट होता है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एंथर। अब ये एंथर जो है ना, वो येलो येलो बहुत हल्का सा लाइट सा पाउडर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ से निकलेगा? एंथर से निकलेगा, वो यहाँ नीचे से नहीं निकलेगा, वो मेल पार्ट के एंथर से निकलेगा। तो इस फ्लावर में देखो, हम लोगों को एंथर देखने को मिल गया। ध्यान से हम लोग देखेंगे इस फ्लावर में। सो हम लोग को यहाँ पर ये लंबा लंबा जो पार्ट है ना, ये है उसका फिलामेंट, और ऊपर वाला एंथर है, ये ऊपर वाले। और ये जो येलो येलो लगा है इसमें, ये जो येलो येलो चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है, यही येलो येलो चीज़ जो है वो है पॉलन ग्रेन्स। मैं देखो हाथ में निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरे हाथ में भी एकदम येलो येलो लग जाएगा। ओके, मेरे हाथ में ऑलरेडी लग चुका है, मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई करती हूँ। विजिबल तो नहीं हो रहा है। ओके, मैं यस, यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा, मेरे हाथ में नहीं दिख रहा था वो। 1 मिनट में आप लोगों को अभी शो करती हूँ। यस, ये जितना भी आप लोगों को येलो येलो पाउडर दिख रहा है ना, ये पॉलन ग्रेन्स है। ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ से निकला? एंथर से, इस जगह से ये प्रोड्यूस हुआ। ओके, सो पॉलिनेशन में मेनली क्या होता है ना, ये जो पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर प्रोड्यूस करता है, ये जाता है उड़ के या कोई भी अलग तरीके से, ये जाता है और ये लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। अब आप लोग बोलोगे मैडम स्टिग्मा क्या है? तो अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख चुके होगे तो आप लोगों को पता होगा कि स्टिग्मा हम लोग किसको बोलते हैं। तो फीमेल पार्ट का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। तो पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर से निकलता है, वो उड़ के या फिर कोई भी अलग तरीके से जाके स्टिग्मा के ऊपर गिरता है। बस यहाँ से ये गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन। तो यहाँ पर भी, इस फ्लावर में भी, ये जो येलो येलो जो पॉलन ग्रेन्स है, वो उड़ के या फिर वो और भी अलग अलग तरीके से वो जाएगा, कहाँ जाएगा? वो स्टिग्मा में। तो वो जाके स्टिग्मा में लैंड हो सकता है। अगर वो स्टिग्मा में लैंड हो गया, यहाँ से उड़ के अगर वो इसके ऊपर गिर गया, हो गया पॉलिनेशन प्रोसेस, ठीक है ना। सो पॉलिनेशन मीन्स, अब इसका डेफिनेशन एक बार
हम लोग देख लेते हैं। सो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन्स वो येलो येलो ग्रेन्स जो कि यहाँ गिरा हुआ है देखो, ये लोग निकलते हैं फ्रॉम एंथर। कहाँ से? एंथर से। एंड ये लोग कहाँ ट्रांसफर होते हैं? टू द स्टिग्मा। दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट है ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। या तो ये लोग एक ही फूल का ही मीन्स एक ही फूल में ही पॉलिनेशन हो जाएगा। लाइक यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स है येलो येलो, वो लोग उड़ के इसी के ऊपर गिर जाएंगे फीमेल पार्ट के ऊपर, या फिर ये लोग उड़ के कोई दूसरा हिबिस्कस फ्लावर में मीन्स उसका स्टिग्मा में ये लोग लैंड कर सकते हैं। सो हम लोग पॉलिनेशन उसी को बोलते हैं। तो अब देखो पॉलिनेशन होता है मेनली 2 टाइप्स का। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ एंड क्रॉस ये भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो पहला टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है ना, यहाँ पर सेम प्लांट के अंदर में पॉलिनेशन होगा, एक ही पेड़ के अंदर में, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे अगर मैं इसका बात करूँ, सोच लो मेरे पास एक ये फ्लावर है एंड यहाँ पर इसी के जो पॉलन ग्रेन्स है वो लोग उड़ के सोच लो इसी का स्टिग्मा में, यस मैं लैंड करवा दी ही। देख लेते एक बार, अरे दिख जा, ओके ये क्लियर नहीं हो रहा है। ओके तो अपना ध्यान से देखना, ये स्टिग्मा के ऊपर मैं येलो येलो ये लैंड करवा चुकी हूँ। तो अगर एक ही फूल का बात हो रहा है, सोच लो ये एक फूल है, इसी के पॉलन ग्रेन्स निकल के इसी के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर एक पेड़ है इस टाइप से, उस एक ही पेड़ है, हाँ सेम प्लांट का बात हो रहा है, उस पेड़ में बहुत सारे फूल होंगे। तो सोच लो एक फूल, सोच लो ये एक फूल यहाँ लगा हुआ है ऐसे, और एक दूसरा फूल कहीं यहाँ लगा होगा। तो इस यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन्स है येलो येलो, ये लोग ऐसे उड़ के पूरा दूसरा फूल का फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा में जाके अगर लैंड हो जाते हैं, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो याद रखना सेल्फ पॉलिनेशन में 2 कंडीशन हो सकता है, मतलब यहाँ 2 कंडीशन पॉसिबल है। पहला क्या कि एक ही फूल में हो जाएगा, एक फूल में मतलब वही फूल का पॉलन ग्रेन्स निकल के वही फूल के स्टिग्मा में ऐसे लैंड हो जाएंगे, इसको भी बोलेंगे। या फिर एक पेड़ है, ठीक है, सेम प्लांट ही है, वहाँ पर तो बहुत सारे फूल उगते हैं, तो सेम प्लांट का एक फूल का पॉलन ग्रेन्स निकल के दूसरा फूल में जाके लैंड करेगा, ठीक है। कहाँ लैंड करेगा? स्टिग्मा में। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर इस टाइप का डायग्राम आप लोगों की बुक में दिया गया है। ये एक फूल है, सोच लो, एक मिनट, हाँ तो ये एक फूल है, सोच लो, यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला, देखो मैं एरो बना रखी हूँ, और वही फूल का स्टिग्मा में गिर गया। या फिर वही पेड़ है, सेम प्लांट है, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के वही पेड़ के दूसरे फूल के स्टिग्मा में जाके गिरा। तो ये 2 कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर में आएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द एंथर मतलब ये रहा मेल पार्ट, टू द स्टिग्मा में, या तो सेम फूल के या फिर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये हम लोग को देखने को मिलता है, आप लोग माइंड करना। लाइक अगर मैं ये हिबिस्कस का बात करूँगी, इसमें भी तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। इसी के पॉलन ग्रेन्स लोग इसी के ही लाइक स्टिग्मा में लैंड करेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो बहुत सारे फूल में ये सब देखने को मिलता है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का उल्टा होता है। यहाँ पर तो एक ही फूल में या फिर एक ही पेड़ के अलग अलग फूल में हो रहा था पॉलिनेशन, बट इसमें एक फूल से दूसरा फूल में ही पॉलन ग्रेन्स जाएगा। अगर एक फूल से पॉलन ग्रेन्स निकल के दूसरा फूल का स्टिग्मा में लैंड होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को माइंड में याद रखना है, अगर मेरे पास 2 जगह में, सोच लो ये एक हिबिस्कस का प्लांट है, ये एक हिबिस्कस का प्लांट है, इन्हीं के बीच में पॉलिनेशन होना चाहिए। हिबिस्कस प्लांट का पॉलन ग्रेन निकल के रोज प्लांट का पॉलन ग्रेन में जाएगा, तो वहाँ पर पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। सो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए 2 पेड़ है, लेकिन दे शुड बी ऑफ द सेम टाइप। अगर इधर हिबिस्कस होगा तो इधर भी हिबिस्कस होना चाहिए। सो एक प्लांट से पॉलन ग्रेन्स निकल के, लाइक एक प्लांट का फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल के दूसरे प्लांट का ऑफ द सेम टाइप, अगर दूसरा प्लांट है सेम टाइप का, उसका स्टिग्मा में जाके लैंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो इसका डेफिनेशन इज समथिंग लाइक दिस: द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। बट वो जो प्लांट होंगे वो लोग सेम टाइप के होंगे। अगर ऐसा होता है सो हम लोग को क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। तो सोच लो एक पेड़ यहाँ पर है
दूसरा पेड़ यहाँ पर है। अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़ के इस पेड़ का स्टिग्मा में गिरता है, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम लोग के सराउंडिंग में लाइक अगर हम लोग बहुत सारा प्लांट्स उगा रखे हैं एक टाइप के, तो वहाँ पर देखने को मिलेगा ही क्रॉस पॉलिनेशन। सो आप लोग पॉलिनेशन में याद रखना कि अगर हम लोग को पॉलिनेशन प्रोसेस करवाना है, वो देखो हम लोग आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं, बट अगर वो नेचुरली या किसी भी तरीके से पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलन ग्रेन्स हमेशा एंथर से निकल के स्टिग्मा में लैंड करेंगे। अगर स्टिग्मा में लैंड नहीं करते हैं तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। सो नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन करवाने में कौन कौन मदद करता है, किसके किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो जिस जिस एजेंट्स के ज़रिए पॉलिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसका डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर द एजेंट्स, ये वो एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। देखो मैं एंथर नहीं लिख के उसका डायग्राम बनाई हूँ। सो फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। एंथर से स्टिग्मा में जो हेल्प करवाते हैं ना कि पॉलन ग्रेन्स आराम से चले जाए एंथर से और स्टिग्मा में लैंड हो जाए, तो जो ये प्रोसेस में मदद करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कौन कौन मदद करवाते हैं इसमें? फर्स्ट इज़ इंसेक्ट। बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, तो मेनली इंसेक्ट में नाम आएगा बी का, बटरफ्लाई का, ठीक है, वास्प का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बर्ड्स है, हमिंग बर्ड हो गए, तो बर्ड भी मदद करवाती है पॉलिनेशन में। वाटर, विंड एंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हम लोगों को या प्लांट को हेल्प करवाते हैं। सो वन बाय वन करके हम लोग एक एक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल रीड अबाउट पॉलिनेशन विच इज़ डन बाय विंड। हवा से पॉलिनेशन कैसे होता है, किस टाइप के फूल होते हैं जिनमें हवा के ज़रिए, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो ये आप लोगों के बुक में नहीं दिया होगा, सो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप लोग याद रखना। पॉलिनेशन बाय विंड, अगर विंड से हवा चल रहा है और पॉलिनेशन हो रहा है, हवा चला और हवा में पॉलन ग्रेन्स उड़ के एक पेड़ से दूसरा पेड़ का स्टिग्मा में जाके गिर गए, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। एंड उसको एक और नाम से बोला जाता है एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। सो एग्जाम्पल्स कौन कौन से छोटे छोटे प्लांट्स में या फिर किस में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा? सो ग्रास हो गया, मेज, राइस, ओट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। किसी किसी के बुक में कॉर्न दिया रहता है, तो कॉर्न एंड मेज दोनों सेम होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। देन अगर ये पॉलिनेशन बाय विंड हो रहा है तो क्या ये हर पेड़ में होता है, हवा से ही हर जगह पॉलिनेशन होता है? तो नहीं, कुछ कुछ पेड़ होते हैं, कुछ तो नहीं बोल सकती मैं, हाँ बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें पॉलिनेशन होता है थ्रू विंड। हवा चलता है एंड वहाँ पॉलिनेशन होता है। तो किस टाइप के पेड़ में हम लोग को देखने को मिलेगा? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय विंड। अब कैसे कैसे फ्लावर्स हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी रहता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है जिसके ज़रिए उनके अंदर में पॉलिनेशन होता है बाय विंड। सो फर्स्ट पॉइंट, पॉलन ग्रेन्स आर ड्राई एंड लाइट। अगर एक फ्लावर है जिसका पॉलन ग्रेन्स को अगर हम लोग छुएंगे, जैसे कि ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, येलो येलो, ये यहाँ पर, एक मिनट, ओके, सो ये येलो येलो डर्टी फेलो जो दिख रहा है हम लोगों को, ये येलो येलो, ये पॉलन ग्रेन्स हो गया इसका। सो अगर कोई फ्लावर में हम लोग को ऐसा पॉलन ग्रेन्स देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ड्राई है, सूखा है, लाइट है, लाइट मतलब हल्का, अगर वो ड्राई लाइट हल्का सा होगा तो हवा चलेगा तो वो आराम से उड़ सकता है। सो पॉलन ग्रेन्स अगर एक फ्लावर में पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो उसके पॉलन ग्रेन्स शुड बी ड्राई एंड लाइट, हल्के से एकदम ड्राई होने चाहिए। सेकेंड, दे शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइक जो भी पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं ना, यहाँ इनको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं बता देती हूँ। सोच लो यहाँ पर एक पेड़ है जिसमें यहाँ पर एक फ्लावर उगा हुआ है, ठीक है, ये फ्लावर है। अब सोच लो यहाँ पर ये एंथर है और एंथर यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स निकाला, हवा चल रहा है, यहाँ से हवा से वो उड़ के जाएगा और साइड साइड में यहाँ पर और भी बहुत सारे पेड़ है जिसमें लाइक यह फ्लावर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्लावर का ये स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट, बिकॉज स्टिग्मा में ही लैंड करेगा, ठीक है। सो हवा चला तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये पॉलन ग्रेन्स उड़ के ये यहाँ पर स्टिग्मा में ही वो लैंड करे।
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हवा चल रहा है, हवा उस पॉलन ग्रेन को कहीं भी वेस्ट कर मीन्स गिरा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ लैंड करे, वो नीचे भी फेंक सकता है, वो और कहीं पत्ता के ऊपर वो फेंक सकता है। इसलिए यहाँ बोला जाता है कि अगर इस टाइप के कोई फ्लावर है जहाँ पर विंड से पॉलिनेशन होगा, तो उस फ्लावर को पॉलन ग्रेन्स को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करेगा तो पॉलिनेशन का चांस भी बहुत कम देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द स्टिग्मा शुड बी फेदरी सो दैट इट कैन ईजिली कैच द पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा भी ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए देखते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पर थोड़ा फेदरी होना चाहिए। ये सोच लो स्टिग्मा हो गया, ये है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा भी थोड़ा सा ना ऐसा फेदरी होना चाहिए कि पॉलन ग्रेन्स अगर उड़ के आ रहा है तो यहाँ पर लगते ही वो यहाँ पर लैंड हो जाए, वो उसको पकड़ के रखेगा तो ईजिली पॉलिनेशन हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा ये प्रोसेस। अगर स्टिग्मा फेदरी नहीं होगा और थोड़ा सा चौड़ा भी उसको होना चाहिए, बड़ा सा, ताकि इस पॉलन ग्रेन्स आराम से आके वहाँ पर लैंड कर सके। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं ना, दे डोंट प्रोड्यूस सेंट और नेक्टर। इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं उनको सूंघने से ना उतना उनमें स्ट्रॉन्ग सेंट या फिर सेंट होता ही नहीं है। नेक्टर वेक्टर कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर देखो सेंट प्रोड्यूस करते हैं तो सेंट से आते हैं इंसेक्ट्स। तो यहाँ तो इंसेक्ट का काम है ही नहीं, यहाँ पर तो हवा के ज़रिए वहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। तो अगर पॉलिनेशन हो रहा है थ्रू विंड तो उस टाइप के फ्लावर में मेनली सेंट या नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। एंड लास्ट वन, पेटल्स आर यूजुअली स्मॉल एंड कलरलेस। पेटल पंखुड़ी, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँगी एकदम कलरफुल इस टाइप का, अगर क्या है, अगर फूल है इस टाइप का, जितना फूल कलरफुल होता है ना उतना इंसेक्ट बर्ड्स लोग उसमें अट्रैक्ट होते हैं, उसमें उतना सेंट होता है। लेकिन यहाँ तो सेंट का बात ही नहीं हो रहा है, ना यहाँ पर इंसेक्ट आएंगे दूर से। तो यहाँ पर जो पेटल्स होता है ना पेड़ का, वो उतना कलरफुल नहीं होता और एकदम छोटा छोटा होता है। सो ये है कुछ पॉइंट्स of the characteristics of what flower which are pollinated by wind। अभी है नेक्स्ट pollination by insect। इंसेक्ट लोग भी पॉलिनेशन करते हैं, याद रखना। हम लोग देखे हैं, आप लोग माइंड करना, कोई भी गार्डन में या कोई भी फूल के पास आप लोग जाओगे या आप लोग कुछ भी कहीं से भी आप क्रॉस कर रहे हो गार्डन के पास से, देखना उस गार्डन के फूल के चारों तरफ कितने सारे इंसेक्ट लोग, मेनली आप लोगों को ना बी देखने को मिलेगा। बी, बटरफ्लाइज खाली घूमते रहते हैं। तो उसका रीज़न है घूमने का। सो बटरफ्लाइज और इंसेक्ट फूल के पीछे इसलिए घूमते हैं ना, फूल के चारों तरफ, बिकॉज फूल बहुत अच्छा स्मेल, बहुत अच्छा सेंट प्रोड्यूस करता है। तो याद रखना इंसेक्ट के ज़रिए भी पॉलिनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंटोमोफिली। ये चीज़ बुक में नहीं दिया होगा, आप लोग इसको याद रखना, क्या पता आ जाए। एंटोमोफिली। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। अच्छा, सोच लीजिए कि ये एक फ्लावर है, सुंदर सा, बड़ा सा। मेरे पास यहाँ पर एक फ्लावर है और यहाँ पर यहाँ एक दूसरा फ्लावर है। जैसा बन रहा है मैं बना दे रही हूँ। ये हो गया स्टिग्मा, यहाँ एंथर भी है। ओके, ये वाला फूल में भी नॉर्मली सोच लो दोनों पार्ट है, कभी कभी होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। ओके, अब सोच लो एक इंसेक्ट आके यहाँ बैठा, ठीक है, वो इंसेक्ट आके यहाँ पर ऐसे बैठ रहा है। अब हम लोग को पता है कि जो एंथर होता है उसके तो चारों तरफ पॉलन ग्रेन्स लगे रहते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ का पढ़े हैं, ये फूल का पढ़े हैं। यहाँ देखो येलो कितना पॉलन ग्रेन्स लगे हैं। सोच लो इंसेक्ट आके यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठा, फिर घूम के वो घुस रहा है, अंदर घुसते हैं। बिकॉज फ्लावर में एक आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो कि ना एक स्वीट केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग नेक्टर बोलते हैं। तो वो मेनली ये नीचे तरफ रहता है, ठीक है, ये नीचे तरफ पेटल्स के बेस में इस तरफ रहता है। तो इंसेक्ट लोग अंदर घुसते हैं अपना मीन्स पेड़ का जूस को पीने के लिए। वो एक टाइप का जूस ही है जो कि इंसेक्ट लोगों का खाना है। तो इंसेक्ट आके बैठा, जब वो बैठता है तो वो इससे टच होगा, तो उसकी बॉडी में ना पूरा पॉलन ग्रेन्स येलो पूरा लग जाता है, पूरा उसके बॉडी में। जैसे कि देखो मैं इसका बस अपने हाथ में ऐसे टच करी थी तो पॉलन ग्रेन्स मेरे हाथ में लग गया। तो जब इंसेक्ट्स यहाँ पर जब बैठता है वो उसका रस लेने के लिए, नेक्टर लेने के लिए, तो वो तो कितना जगह घूमता होगा, तो उसके बॉडी में ना पूरे पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं। फिर सोच लो वो इंसेक्ट उड़ के दूसरा पेड़ के पास बैठा। जैसे ही वो इंसेक्ट उड़ के दूसरा पेड़ के पास आता है, वो इंसेक्ट यहाँ बैठा तो उसके बॉडी से पूरे पॉलन ग्रेन्स लोग यहाँ पर
लग जाते होंगे और हो गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में तो यही तो है कि पॉलन ग्रेन्स एंथर से उड़ के कहाँ आता है, स्टिग्मा में लैंड होता है। और यहाँ पर ये कौन करवा रहा है, ये हम लोगों को इंसेक्ट करवा रहा है। इंसेक्ट उड़ के गया, इधर आया, उधर आया और वो यहाँ पर पॉलिनेशन करवा दिया। तो मेनली यहाँ पर लाइक अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करवा रहा है तो कौन कौन से पेड़ हैं जिसमें हम लोगों को इंसेक्ट से पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। सो रोज़, जो भी पेड़ आप लोगों को बहुत सेंटेड लगेंगे, रोज़ हो गया, वो बहुत कलरफुल भी होता है, उसमें बहुत सेंट भी होता है और अगर सेंट है तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड को शायद गेंदा फूल बोलते हैं। ऑर्किड्स, ब्लू बटरफ्लाई पी, देखो ये ब्लू बटरफ्लाई पी एंड ऑर्किड, इसका हिंदी नाम तो मुझे पता नहीं है। आप लोग एक काम करना, गूगल करके इसका फ़ोटो देखना तो बेटर होगा। ओके, सो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, तो कौन कौन होते हैं इंसेक्ट्स जो कि पॉलिनेशन में मदद करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ही नाम लिखी हूँ जो कि मेन कॉमन है, लाइक वो दिख ही जाते हैं। सो बीज हो गए, फ्लाइज हो गए, वास्प हो गई, बटरफ्लाई, मॉथ्स। मॉथ्स एक टाइप का बटरफ्लाई है जिसको बहुत वो ग्रे कलर का रहता है, आप लोग गूगल करके देख लेना। ओके, सो इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय द फ्लावर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इंसेक्ट लोग फ्लावर की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसका बहुत सारा रीजंस है। पहला कि फ्लावर अगर बहुत ही ब्राइट कलर का है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय फ्लावर ब्राइट कलर का हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्लावर्स लोग मेनली ब्राइट एकदम चटक कलर के होते हैं। जैसे कि इसको देखो कितना ब्राइट कलर का है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, देन स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस का मतलब होता है सेंट। अगर पेड़ में मीन्स फूल में बहुत ही अच्छा सेंट है तो भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। स्पेशल शेप होता है फ्लावर्स का, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। एंड लास्ट वन इज़ नेक्टर गाइड। नेक्टर गाइड मतलब ना, देखो नेक्टर का मतलब होता है स्वीट सब्सटेंस, केमिकल जो कि प्लांट पेड़ प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस करता है और वो मेनली यहाँ पाया जाता है। तो कुछ फ्लावर में ऐसे नेक्टर गाइड जैसे लाइन होते हैं, मार्किंग होते हैं, इसको बोलते हैं नेक्टर गाइड। और ये कुछ ही इंसेक्ट को दिख पाता है। वो इंसेक्ट लोग इसको देख लेते हैं और उन्हें समझ जाते हैं कि यस यहाँ पर हम लोग को खाना मिलेगा और उड़ के आ जाते हैं और पॉलिनेशन करवा देते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। अगर अभी तो देखो इसके पहले हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि किस टाइप का फ्लावर में पॉलिनेशन करवाते हैं इंसेक्ट, बट फिर भी और भी थोड़ा बहुत पॉइंट इसको भी देख लिया जाए। तो सबसे पहला, फ्लावर में पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, इस टाइप का जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी बहुत ही ब्राइट होना चाहिए और बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो जितना ब्राइट, जितना चटक उसका कलर होगा, जितना वो बड़ा होगा, वो उतना ईजिली वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर में सेंट होना ज़रूरी है। सेंट, नेक्टर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फ्लावर शुड बी लाइक मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर स्वीट स्मेलिंग। देखो नाइट जैस्मिन वो वाइट कलर का होता है, ये ब्राइटली कलर्ड नहीं है। नाइट जैस्मिन वाइट कलर का है लेकिन इसमें सेंट बहुत होता है। तो ये फ्लावर की तरफ नॉर्मली मॉथ्स, वो थोड़ा तितली जैसा दिखती है, मॉथ्स वो नाम है एक इंसेक्ट का, तो वो लोग नाइट जैस्मिन की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो लोग पॉलिनेशन यहाँ करवाती है। देन यहाँ पर देखो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पर ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो लोग फ्लावर्स लोग ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे। वो हम लोग पढ़े थे विंड के केस में, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत वेस्टेज का चांस था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं, यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है और पॉलिनेशन का काम हो जाता है। देन लास्ट वन, पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर स्टिकी। पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों को स्टिकी होना ज़रूरी है। इंसेक्ट लेके आया पॉलन ग्रेन्स स्टिकी था तो ही जाके इंसेक्ट के बॉडी में चिपक गया, फिर इंसेक्ट आके स्टिग्मा में बैठा, स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए सो दैट वो पॉलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा, लाइक स्टिक हो जाएगा। सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इसके बाद भी बहुत सारा बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट।